थैंक यू सर। ग्रेट टॉस मॉर्निंग एवरीवन। और आज जो मीटिंग में मैं डॉक्टर शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपना आपने आज का जो दिन है, संडे का दिन है, कहीं ना कहीं हम अपने व्यस्त कामों में बिजी रहते हैं। इसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में नहीं, आपको सीखने के लिए ये ललक जो दिख रही है, कहीं ना कहीं आपका वो विजन और मिशन जो है क्लियर हो चुका है कि आप बड़ा करने वाले हैं। तो मैं आज मीटिंग शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे श्रावण का महीना चल रहा है और कल भी मैं बहुत कह सकता हूँ कि भी मैं लेट नाइट पहुंचा। ओमकारेश्वर से मैं लौट के आ रहा था। रात में हम लोग कल ओमकारेश्वर दर्शन किए। बहुत ही शानदार मैं देख पा रहा था वहाँ का। तो मैं उस परमपिता परमेश्वर को यहाँ से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी कृपा से आज हम सब यहाँ पे एक साथ बैठ पाए हैं, आज का हम सूरज देख पाए हैं। और साथ ही साथ मैं अपने माता पिता से भी आशीर्वाद लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर उस परमपिता परमेश्वर का हमको आशीर्वाद मिला, माता पिता का आशीर्वाद मिला, ग्रो लाइन का साथ मिला, अपलाइन का सहयोग मिला और इस इंटरप्राइज लिमिटेड का साथ मिला, जिसकी वजह से हम सब एक साथ है। मैं सबको एक साथ यहाँ से प्रणाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये सब नहीं होते तो शायद आज हम भी यहाँ पे नहीं होते। तो आप सबकी वजह से आज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। लगातार लगातार हम पंडित उदय भानु शर्मा जी को यहाँ से नमन करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार सर का प्रयास है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज पर एक साथ बैठ करके, और कहीं कोई व्यक्ति यूपी से है, कोई एमपी से है, आज एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हर सब एक हो चुका है। और इस तरीके से हम लगातार लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम लगातार 426 एपिसोड हम सक्सेसफुल पर्सन को सुन चुके हैं और हम चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड का जो मंच है सर, उस मंच के माध्यम से आज लाखों लोगों को रोजगार जो मिला है और लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए जो एक मिशन हमारे संस्था के संस्थापक डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के माध्यम से हमें मिला। मैं ऐसे महान शख्स यहाँ से आदरणीय वंदनीय पूजनीय डॉक्टर अशोक गुप्ता जी को सादर सर स्पर्श करना चाहूंगा और साथ ही साथ एमडी अभिषेक गुप्ता जी को भी नमन करना चाहूंगा, सादर सर स्पर्श करना चाहूंगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरी टीम को मैनेजमेंट करना, और इससे इतनी बड़ी टीम, यानी 40 लाख के आसपास हमारे आज डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं, तो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार सर जी को भी नमन करना चाहूंगा, कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवरों को नमन करना चाहूंगा, कंपनी के मैनेजमेंट को नमन करना चाहूंगा और सबसे विशेष धन्यवाद दूंगा। आज लगातार आप सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, जिनके माध्यम से आज पूरे एमपी और छत्तीसगढ़ की पूरी टीम हम एक कर पा रहे हैं। हमारे बीच में लगातार लगातार कंपनी के टॉप 10 अचीवर आदरणीय वंदनीय पूजनीय डबल रॉयल क्राउन जैसे पिन 6 बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं, शायद आप नाम समझ चुके होंगे। हम सबके बहुत ही चहेते हैं, बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि कर्मठता के साथ में न दिन न रात कभी नहीं देखते, लगातार हमारे साथ चलते रहते हैं। हम सबके गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं मिस्टर जयराम गुप्ता जी को सादर चरण स्पर्श दंडवत नमन करना चाहूंगा। मिस्टर अवधेश सर जी को भी अब समय समय पर दो सुपर ऑनर हैं, इसके बावजूद भी हमें समय समय पर हमें सही रास्ते पे लाने के लिए, किससे हम जिम कार्बेट जैसे टूर को पूरा कर पाएंगे, किस तरीके से एक एक मैसेज कितना बारीकी से देते हैं सर। मैं सबको यहाँ से एक साथ नमन करना चाहूंगा, जितने हमारी बहनें हैं सबको मैं यहाँ से नमन करना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से हम पर अपना विश्वास बना कर रखें, संस्था पर विश्वास बना कर रखें और अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास बना कर रखें, क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, जैसा कि आपने देखा कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले भी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो मैं यही कहना चाहूंगा, जो दिक्कतें आती हैं, तो दिक्कत यह नहीं है कि लोग आपका साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, दिक्कत ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपना कितना साथ देते हैं। क्योंकि जब तक आप अपना साथ नहीं देंगे, तब तक कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि हमेशा जो होती है जीत या हार तभी होती है जब आप अपने आपके सोच पर निर्भर करते हैं। अगर आप सोच लेते हैं कि मेरी जीत होगी, तो आप जीत जाते हैं, और जब दिन आपने मन में आपने ये सोच लिया कि मेरी हार होगी, तो फिर उसको कोई भी जिता नहीं सकता है। तो आप लगातार इसी तरीके से हम पर विश्वास बना कर रखिए, अपना साथ बना कर रखिए। अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड का जो हमको मंच मिल चुका है, ये मंच वाकई में मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। मुझे गौरवान्वित महसूस होता है कि आज हम ऐसी संस्था के साथ में है जो लगातार 42 साल से कंटिन्यू रनिंग पर चल रही है, जिसके पास 20-30 साल का ट्रेडिशनल मार्केट का अनुभव हो, जिसके पास 22 साल का डायरेक्ट सेलिंग का लंबा अनुभव हो, जिनके पास में 9 सेगमेंट है, हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, ब्यूटी केयर, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, गारमेंट, जिम के प्रोडक्ट इनके साथ में हो। जीएमपी की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट की कंपनी ही जीएमपी सर्टिफाइड है, जिनके पास प्राइड ऑफ कंट्री थीटा में अवार्ड मिल चुका हो, जो कंपनी प्राउड मेंबर ऑफ आईडीएसए हो। आज लगातार लगातार 22 साल से डायरेक्ट सेलिंग का लंबा अनुभव, जिनके पास में एक्सपीरियंस डेडिकेशन सीनियर्स होंगे, जिनके पास में आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट का खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास में, फिक्की हलाल से लेकर ऐसे सारे लीगल सर्टिफिकेट हमारे पास में है। तो सर मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें और भी कुछ चीज बचा है, बस आपका अपना एक
विश्वास है, एक अपने ऊपर अगर मान लेते हैं, ठान लेते हैं, तो उसमें मैं क्या ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस दिन बोलते हैं ना जीवन का जो अर्थ होता है, कई बार आपने सुना होगा, जाना होगा कि जीवन का जो अर्थ है, वो जीवन का अगर आप अपने आपको एक बार जीवन मिला है, इस जीवन को जिस तरीके से अगर हम जी पाएँगे, तो उसका सही मायने में अगर हम अर्थ निकालें, तो जीवन का अर्थ होता है आनंद। जीवन का अर्थ होता है आनंद और आनंद का अर्थ होता है सेवा। ये आपने सुन चुका है, मैं उसको वापस क्योंकि आज का जो मीटिंग है मैं उसी पे देना चाहूँगा क्योंकि आज हम बात करेंगे हेल्थ के विषय में क्योंकि हमारे बीच में सबसे बड़ा अगर कोई यहाँ पे इश्यू है तो वो है हेल्थ है। क्योंकि हम लगातार हम इन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि भई मार्केट में जितनी भी चीज़ हम ले रहे हैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा सजग हो जाइएगा। तो उसमें कहना चाहूँगा कि जीवन का अर्थ है आनंद और आनंद का अर्थ है सेवा और सेवा का अर्थ होता है हमारे बीच में परोपकार और परोपकार का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव। और जब जब आप कोई भी काम आप ऐसे ही निस्वार्थ भाव के जब आप धनी हो जाते हैं, ऐसे ही एनर्जी आपके अंदर हो जाती है, आप उत्साह से जब भर जाते हैं, तो हमारे बीच में कह सकते हैं कि ऐसे ही हमारे डायनामिक लीडर उभर करके बाहर निकल के आते हैं और लगातार आपको मैसेज और संदेश दे पाते हैं। जैसे कि हमारे बीच में अगर मैं बैकुंठपुर जाना चाहूँगा, तो किरण सिंह दीदी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम धनपुरी जाना चाहेंगे तो जयनिशा दीदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आज नारी शक्ति के लिए कितना बड़ा उदाहरण है। और अगर हम यहाँ पे और अगर देखा जाए, थोड़ा हम कटनी तरफ चले जाएँ तो बबीता दीदी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे हमारे हज़ारों एग्जाम्पल हैं, जिनको देखने मात्र से आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है कि अगर ये सब कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर ऐसी कौन-सी कमी है? तो आप इनको इनको एक एग्जाम्पल के रूप में इनको देखें और सुनें और समझें। तो हम आइए बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि थोड़ा-सा हमने कंपनी की झलक भी बताई आपको कि लगातार हमारे पास में जो संस्था के संस्थापक के रूप में हम देख सकते हैं, संस्था का जो मिशन है स्वच्छ भारत समर्पण का मिशन, उसको मिशन को हम कैसे करते हैं पूरा कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँगा कि आज के डेट में अगर मैं बात करूँ कि डायबिटीज़ जो एक ऐसी बीमारी हमारे बीच में है, तो अगर हम शुगर जैसी बीमारी पे अगर एक बीमारी पे भी हम फोकस करें क्योंकि आज मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 25% से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ पूरे भारत का विश्व का आंकड़ा दिखाएँ, तो हर ऐसा 1 से 2 घर नहीं होगा जिसके घर में शुगर जैसी बीमारी ना होगी। तो हम किस तरीके से डायबिटीज़ पे हम यहाँ पे सिंगल एक अगर एक उसमें अगर एक बीमारी पे काम करें, तो भी आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप लगातार आप देखिए कि इतनी खतरनाक आपको जो शुगर जैसी बीमारी है, तो आज अगर भारत का एक जो आंकड़ा मेरे पास में है कि 8 से 10 करोड़ अनुमानित लोग जो हैं जो शुगर से ग्रसित हो चुके हैं। कुछ तो क्या मतलब किसी को तो जानकारी है, किसी को तो जानकारी भी नहीं है क्योंकि जब तक हम क्या है, हमको ये लगता है कि हमको कुछ नहीं हुआ, जब तक हम टेस्ट कराते हैं तब तक आपको पता चलता है कि कहीं न कहीं आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम जब बात करते हैं कि जब अगर यहाँ से जो 25% हमने बताया कि केवल जो भारत के है, पूरी दुनिया में अगर बात है तो सिर्फ भारत में 25% से ज़्यादा लोग आज डायबिटिक पेशेंट हैं। तो एक सिंगल हम डायबिटिक पे अगर हम लोग फोकस करते हैं, तो हम किस तरीके से यहाँ पे सफल हो कह सकते लाइव भी कर सकते हैं, अपने आस-पास के लोगों को शुगर फ्री कैसे करा सकते हैं, कैसे शुगर जैसी बीमारी से, मधुमेह जैसी बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो उसके लिए सीधा सिस्टम है सर कि आपका जब ये मानव संरचना हुई है, तो उसके लिए अगर हम हेल्थ का अगर बात करते हैं, तो हेल्थ के आपने डेफिनिशन बहुत बार सुना होगा कि हेल्थ फॉर हैप्पीनेस होता है, हेल्थ फॉर हैप्पीनेस होता है। तो हम जितना ज़्यादा अगर हम खुश रहेंगे, ठीक है? तो उतना ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनर्जी से भरे होते हैं। एथेंटिक पे हमको काम करता है। लिबर्टी अपने आप को मतलब आपके अंदर में भी वो विश्वास होना चाहिए था। आपको वो टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। वो टेक्निक क्या है? व्हाट कप विथ हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? मतलब वो सारी चीज़ें हैं और आपको हम्बल रहना पड़ेगा। अपने ऊपर आपको वो कह सकते हैं ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी कि कहीं न कहीं जो सिस्टम बिगड़ चुका है, उस सिस्टम से हम कैसे आ सकते हैं। तो हेल्थ के साथ में आपको कभी भी खिलवाड़ नहीं करना क्योंकि हमारा मिशन हम हेल्थ और वेल्थ पे दोनों पे ही फोकस करते हैं। आइए हम जानते हैं कि जब हमारा इस शरीर का संरचना हुआ, जब शरीर का निर्माण हुआ, तो किस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले हमारा क्या होता है, सेल्स का निर्माण होता है। सेल्स के साथ में हमारे क्या है कि हमारे टिश्यूज जन्म लेते हैं, टिश्यू से हमारा ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से हमारे पूरे ऑर्गन्स मतलब सिस्टम तैयार होता है और सिस्टम के बाद कहीं न कहीं जा करके हमारी ये बॉडी संरचना हो पाती है। तो लगातार अगर हम सिर्फ उस पे फोकस कर जाएँ कि शरीर में होने वाले जो कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा मिल पाती है, वो किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे हम यहाँ पे होने वाले जो सामान्य जो क्रिया है, कैसे हम उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो भोजन खाते हैं,
वो भोजन जो हम खा रहे हैं वो किस तरीके से वो पाचन तंत्र में जा रहा है, पाचन जो उसमें शुगर की मात्रा मिलती है, ग्लूकोज जो है, शुगर जो शर्करा है वो किस तरीके से हमारे कह सकते हैं कि जो पेंक्रियाज है, ठीक है, वो पेंक्रियाज से कैसे इंसुलिन बनता है, किस तरीके से जो हमारी जो रक्त वाहिनियों में अगर वो जो शर्करा है अगर वो घुल नहीं पा रही है, तो कैसे हमारे जा करके वो पेंक्रियाज में स्टोर हो जा रही है, किस तरीके से हमारे पास शरीर में कह सकते हैं कि इंसुलिन का देखा जाए तो धीरे-धीरे करके लगातार हमारे जो गलत खान-पान है, कि जो हम खान-पान खा रहे हैं, उस खान-पान की वजह से ही लगातार कहीं न कहीं अगर हमारा दिनचर्या सही नहीं है, तो हम शरीर में जो होने वाली जो सारी समस्याएँ होती हैं, शरीर के लिए जो हानिकारक है, उसमें कहीं न कहीं जो हार्मोन्स हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं, किस तरीके से वो अलग होते हैं, किस तरीके से हमारे शरीर में तो ऐसे करके धीरे-धीरे करके आप लगातार देखेंगे कि शुगर जैसी जो प्रॉब्लम है हम उसमें ग्रसित हो जाते हैं और इसी तरीके से आप देख पाएँगे कि जब लगातार हम कह सकते हैं कि हमारा खान-पान गलत हो जाता है, तो शुगर जैसी बीमारी की मैं बात करें कि अगर आज मैं अभी देखा मेरे साथ में बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि अभी 8 से 10 साल के बच्चों को भी कहीं न कहीं हम देख पा रहे हैं कि कोई 22 यूनिट, कोई 24 यूनिट अगर इंसुलिन अभी से ले रहे हैं, तो वो अगर इंसुलिन ले रहे हैं, यानी कि इंसुलिन जो रिसेप्टर का खराब होना होता है ना कि बीटा सेल की जो कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो कहीं न कहीं हम लगातार हम देख पा रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में सर ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ती जाएगी, इंसुलिन हमारे रिलीज़ नहीं करेगा, तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि डायबिटीज़ होने के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जो लगातार पेंक्रियाज की वजह से तो अगर पेंक्रियाज अगर रिसेप्टर इंसुलिन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम आपको बढ़ती जाएगी। तो लगातार हम किस तरीके से शुगर जैसी बीमारी से बच सकते हैं, किस तरीके से आज हमें ये जो खान-पान के गलत तरीकों से हम अपने शरीर में जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कैसे हम बच सकते हैं? तो उसका सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आज हमारा जो भाग-दौड़ भरी जो ज़िंदगी है, कि आज हवा, पानी, भोजन हमको शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, प्रदूषण भरी ज़िंदगी में हम जी पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो कारण है वहाँ से शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि हम जो हमारा रहन-सहन है वो इतना ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि कहीं न कहीं हम अपने आप के लिए एक्सरसाइज़ के लिए कहीं टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। हमको आराम भरी लाइफ़ चाहिए, कोई तो बिस्तर में ही खाना चाहिए कई लोगों को। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो सिस्टम हमारा बिगड़ चुका है, खान-पान हमारा बिगड़ चुका है क्योंकि आज हम खाना जो खाते हैं कहीं न कहीं वो ज़्यादातर जंक फूड या फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा हम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आज के डेट में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है हमारे लाइफ़ में, इतना ज़्यादा तनाव रहता है हमको, वो तनाव की वज़ह से कहीं न कहीं ज़्यादा हमारा मतलब स्टमक डाइजेशन हमारा बिगड़ जाता है। उसकी वज़ह से कहीं न कहीं आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो कारण है मोटापा है। मोटापा की वज़ह से भी कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि लगातार ये बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो सिस्टम क्या कहता है कि कहीं न पहले आपको अपने खान-पान को सुधारना होगा। जब तक आप अपने खान-पान को नहीं सुधारेंगे तब तक आप लगातार ये इस ऐसी बीमारियों से बढ़ते जाएँगे। तो 100% है कि अगर हम जैसे हम बात करें कि जैसे शुगर आपके शरीर के अंदर में बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके सबसे ज़्यादा वो असर किसमें करता है? शुरुआत करेगा कहीं न कहीं अगर लगातार कोई ट्रीटमेंट ले रहा है हम जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं ना शुगर का, वो लोग बोलते हैं नहीं मेरी तो शुगर मेंटेन रहती है। एक जो गलत धारणा आपके दिमाग में बैठ चुकी है, मॉडर्न मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, आज शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हमको यही कहते हैं कि कहीं न कहीं से ये आपको अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो लाइफ टाइम तक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि लगातार ट्रीटमेंट लेने से कहीं न कहीं आपको जो है किडनी की प्रॉब्लम्स आती है, कहीं न कहीं फिर वहाँ से शुरू हो जाती है। कहीं न कहीं आपने उसको जो लक्षण आपको देखे होंगे, कभी आपको जो हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे आपको नसों में कहीं न कहीं आपको झुनझुनी सी आना शुरू हो जाती है, जलन होती है या पाँव में कहीं न कहीं स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। उसमें इसके सेकेंडरी आपको जो आँख की जो रेटिना होती है, आँखों की रोशनी आपकी कम होना शुरू हो जाती है, जैसे आपका शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं आप देखते हैं कि जो एडमा सेल होता है, अगर एडमा सेल आपको बढ़ जाएगा, तो कहीं न कहीं आपको 100% है कि आँखों की जो रोशनी है वो कम होना शुरू हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर एक इसका एक लक्षण हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम इसके साथ हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। ये सारी ऐसी कुछ समस्याएँ हैं, जो कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके आप इसको आगे बढ़ते जाते हैं। हम नॉर्मल जो जाँच कराते हैं, वो कराते हैं अक्सर या ओपीपी कराते हैं उसमें, खाली पेट कराएँगे, तो उससे कहीं न कहीं आपको नॉर्मल जानकारी हो पाती है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं पता। अगर आपको मैं 100% एक अगर बोलूँ कि एचबी ए1सी अगर आप जाँच करा लें, तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति कहीं न कहीं वो शुगर पेशेंट होगा, डायबिटिक पेशेंट वो निकल जाएगा। क्योंकि हम जो जाँच कराते हैं, वो खाली फास्टिंग कराते हैं या कहीं न कहीं हम खाली पेट करा लेते हैं, तो उसमें जो एक एवरेज निकल के आता है, उससे हमको पता चलता है।
उसके लिए सबसे अच्छा है कि सर अगर आपको शुगर जैसी बीमारी से बचना है, तो हम किस तरीके से सीधा-सा है कि अगर आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा-सा उचित व्यायाम जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत उचित व्यायाम कर सकते हैं, खान-पान आपका सही है या सही इलाज अगर हम ले पाते हैं, तो 100% है कि आप कहीं न कहीं उस बीमारी से बच सकते हैं। तो शुगर जैसी बीमारी पे अगर हम फ़ोकस करेंगे तो सीधा-सीधा कुछ मत करिए ना। अगर आपके रोज़ सुबह के ज़्यादा नहीं अगर हमारे पास 30 से 40 मिनट है तो आप तेज़ से थोड़ा-सा चल सकते हैं कुछ मिनटों के लिए। 10 से 20 मिनट आप योगा कर सकते हैं या आप कह सकते हैं कि प्राणायाम, योगा जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसको हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे उचित खान-पान अगर हम यहाँ पर हमारा है सही, तो क्या खाएँ और क्या ना खाएँ, अगर उसपे भी आप फ़ोकस कर लें थोड़ा-सा। अपने आप को थोड़ा-सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन शैली को आपको सुधारना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि आज हम जो शक्कर का हम सेवन ज़्यादा करते हैं घरों में, ठीक है? तो उसकी जगह में गुड़ या शहद जो है बहुत सारी चीज़ें गुड़ कम ले चाय वगैरह ले सकते हैं। तो क्या नहीं करना पहले तो ये देखें। अगर हम कुछ डायबिटिक पेशेंट है, कई लोग बोलते हैं चलो मैं शक्कर नहीं खा रहा हूँ, हम गुड़ ले रहे हैं या फिर शहद, तो हम ये कहना चाहेंगे कि भई अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट है भी, तो सीधा से ही समझिए कि पहले तो क्या है वो तो शक्कर नहीं ले सकता, ना गुड़ ले सकता, ना ही वो शहद भी नहीं ले सकता। ऐसी चीज़ों का सेवन करना ही नहीं उसके लिए। या अगर मैं बात करूँगा जो हम भोजन कर रहे हैं, तो आसानी से जो भोजन उसको पच जाए वही भोजन उसको करना चाहिए। या हम उसको बोलें कि वो जो अगर ये नॉन-वेज वगैरह अगर ले रहा है, तो वो उसको भी उसको बंद करना होगा या मछली वाला जो सेवन जो करते हैं नॉन-वेज में, सभी या मीट है, चिकन जो भी है, उनको सारी चीज़ों से परहेज़ कर सकता है। मीठे फलों से परहेज़ कर सकता है, बेकरी फूडों से अगर वो परहेज़ कर सकता है, यानी दूध, घी कह सकते हैं सारी चीज़ें कह सकते हैं कि जो जर्सी गाय वगैरह के जो होते हैं ना, उनको सेवन से देसी गाय, घी वगैरह ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उसके लिए है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती हैं। और सबसे अच्छा है मैं अगर बात बताऊँ कि सीधा-सीधा खाने में ज़्यादातर आपको अगर अगर शुगर पेशेंट है, तो ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियों का अगर वो सेवन करते हैं, सलाद का सेवन ज़्यादा करते हैं या मोटापे का जो हुए डायबिटीज़ के पेशेंट हैं हमारे, उनके लिए सबसे अच्छा है कि दिन में वो थोड़ा-थोड़ा करके एक साथ भोजन ना करके थोड़ा-थोड़ा करके भोजन कर लेते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो जो लगातार कंटिन्यू जो एलोपैथी दवाइयाँ कंटिन्यू अगर खा रहे होंगे, जो एक दिमाग में उनका जो मेंटेन है कि हमारी जो शुगर जैसी है वो मेंटेन रहती है। तो 80% मैं ये कह सकता हूँ कि लोग आज एलोपैथी की दवाइयों पे डिपेंड हो चुके हैं। आयुर्वेद वो तब करते हैं जब उनको जब थक आ जाते हैं, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 8 से 10% जो लोग हैं वही आयुर्वेद का भी सेवन कर पा रहे होंगे। 5% जो लोग हैं एलोपैथी पे भी जाते हैं और कुछ 5% लोग हैं जो वो समझ चुके हैं कि जैसे उनको थोड़ा-सा वो जो लक्षण दिखाई देता है कि कहीं नसों में उनको झनझनाहट सी आती है, कहीं उनकी बीपी की हल्की सी प्रॉब्लम शुरू होती है, कहीं या मोटापा उनका बढ़ने लग जाता है, कहीं जो है तो वो कहीं न कहीं अपना वो एक्सरसाइज़ या योगा के ऊपर ध्यान देते हैं जिसकी वो कहीं न कहीं अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम अपने कह सकते हैं शुगर जैसे पेशेंट हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं मैं लगातार दवाई लेकर के सिर्फ़ कंट्रोल कर लूँगा, तो 100% कहीं न कहीं वो आगे चल कर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ़ ग्लूकोज़ लेवल को मैन्युफैक्चरिंग या कंट्रोल करने से आधार पर ये ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। ये आपको क्या होगा, शरीर के डिसऑर्डर को ऑर्डर में परिवर्तित करना ही आपका ट्रीटमेंट होगा। जब तक हम उसको एलोपैथी को यहाँ से बंद नहीं करेंगे तब तक आप इसका 100% मैं बता देते हैं वो कितना भी इंसुलिन ले लीजिए कुछ भी है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इन लोग के जितना ज़्यादा जो हम एलोपैथी ले रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको आप देखे होंगे कि कब्ज़ की समस्या ज़्यादा रहती है। पेट में दर्द या बदमे या बदहज़मी या दस्त जैसी समस्या शुरू हो जाती है। साँस लेने में उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। अधिक पसीना उनको शुरू हो जाता है। खाना उनका डाइजेशन सही नहीं होता है। गैस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आलस, सुस्ती उनको लगना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं वो पेट में कभी-कभी ऐंठन की समस्या होती है। आँखों में जो मैंने बताया कि अगर एडमेशन अगर आपका बढ़ जाता है, तो कहीं न कहीं आपकी आँखें धीरे-धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, धुंधलापन नज़र आने लगता है। इचिंग यानी एलर्जी की कहीं न कहीं प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से हमारे पास में जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, चक्कर आना है और कह सकते हैं घरेलू बहुत सारे उपचार हैं हमारे पास हैं। तो इस तरीके से जो सिर में दर्द होना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो शरीर में बहुत सारी जब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, तो आप किस तरीके से उससे बच सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है कि अगर एक बार वो पहले वो अगर जो 25 से 30 साल की उम्र में है या 35 साल की एज में है, कम से कम 5 से 6 महीने के अंदर में एक बार ज़रूर अपना ब्लड टेस्ट कराएँ। अगर मैं एक इंडिया टुडे पत्रिका है उसका या एक न्यूज़ की अगर रिपोर्ट बताऊँ कि ये मतलब मंथली का जो आंकड़ा हमारे बीच में आया है, कम से कम मुझे लगता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, वो 5 से 6 हज़ार रुपए का उसका जो बजट है, वो उसमें एक दर्शाया गया है
कि टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रिका में आप देखेंगे, उसमें भी दर्शाया गया है कि 5 से 6,000 रुपए तो वो खाली मंथली चेकअप में एक डायबिटिक पेशेंट अपना कंटिन्यू कर रहा होता है। तो वो किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकता है? अगर उनके लिए एक ही उपाय है, अभी तक में हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट देखे होंगे, बहुत सारा सिस्टम देखा होगा, लेकिन आज तक आपने कभी ये नहीं सुना, जबकि लोग बोलते हैं कि नहीं आयुर्वेद हम अगर हम लेते हैं तो कहीं न कहीं बहुत लंबा कोर्स होता है। मेरे भाई मुझे बता दो कि एलोपैथी दवाई अगर हम ले रहे हैं, हम एलोपैथी दवाइयाँ हम कुछ दुश्मन नहीं है, एलोपैथी दवाइयाँ ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है उसमें, लेकिन हम प्राथमिक उसमें सिस्टम पे हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यू ले रहे हैं तो मैंने जैसे बताया कि कहीं न कहीं किडनी से लेकर के आपको हार्ट प्रॉब्लम या पैरालिसिस या आँखों तक की समस्या, बहुत सारी समस्या हो सकती है। उन सारी समस्याओं से अगर बचने के लिए तो सबसे पहले कि आज हमारे बीच में 5,000 साल पुराना आयुर्वेद हमारे बीच में है। आयुर्वेद आपको हम 100% ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद ही है जहाँ से हम 100% शुगर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और किस तरीके से लगातार हमको सेवन करके, अगर हम यहाँ पे बात करके हम यहाँ पे सब हमेशा सर आपने मिस्टर जय राठौर जी की अगर आपने मीटिंग में सुना होगा, तो कहीं न कहीं हम एक चीज़ ज़रूर फ़ोकस करते हैं कि अगर हमारे शरीर में शुगर आ सकता है, तो हम उसको जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। लोग बोलते हैं मेंटेन रहता है। भाई साहब पैंक्रियाज़ किस तरीके से अगर मतलब काम करना बंद कर दिया है, एक्टिवेट नहीं है या इंसुलिन इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, तो कैसे वो इंसुलिन बनाएगा, किस तरीके से करेगा? उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक बार आयुर्वेद पे विश्वास करके 100% अगर ट्रीटमेंट आप आयुर्वेद पे करते हैं, तो मेरा दावा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जो 10 साल, 20 साल से कंटिन्यू हम शुगर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे मात्र 8 से 10 महीने कंटिन्यू अगर ट्रीटमेंट हम लेते हैं, तो 100% है कि आपका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे तो शुगर के लिए हम मतलब बहुत शानदार ट्रीटमेंट देख सकते हैं। कोरेजल डाइबर जो हमारे पास में है, न्यूट्रोडाया पाउडर नहीं है, जिसमें आपको देख रहे हैं कि बीजा सहित गुड़मर, नीम, जामुन, करेला, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिला करके बनाई गई हैं, जिससे लगातार हम सेवन करके 100% है कि शुगर जैसी बीमारी से हम ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्योंकि शुगर पेशेंट में क्या है कि कहीं न कहीं इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, शरीर में उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो एक आध मल्टीविटामिन अगर कोई लेडीज़ पेशेंट है उसमें, तो कहीं न कहीं हम स्पारुलिना टैबलेट एक फूड सप्लीमेंट उसे दे सकते हैं। और कहीं न कहीं अगर हमारे जेंट्स में है तो हम एरोफ्लेक्स प्लस वगैरह उनको बहुत अच्छा सलाह देते हैं कि आप एरोफ्लेक्स, इसमें एक ही कैप्सूल के अंदर मैं बात करूँगा, जिसमें आपको अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, शिलाजीत, आंवला, गुलाब फूल, दाक्षरा, केसर ऐसे तमाम जड़ी-बूटियाँ हैं। तो आप यहाँ पे न्यूट्रोडाया पाउडर, ओरिजिनल डाइबा, आपका एरोफ्लेक्स प्लस और तुलसी पावर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं अगर कंटिन्यू हम इसको सेवन करते हैं तो 100% है कि शुगर जैसी बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। अगर आपकी एज 40 ईयर्स आपको 200 से प्लस है तो। अगर आपका 200 से कम है तो आप यहाँ पे ओरिजिनल डाइट के साथ में अभिनोल कैप्सूल आप ले सकते हैं, एरोप्लस ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं। तो इसमें मैं एक और कहना चाहूँगा कि लगातार आप सीधा-सीधा अगर मैं बात करूँगा कि किस तरीके से और भी अगर कोई चीज़ किसी को लगता है कि नहीं ये हमने यहाँ पे सिस्टम चालू किया तो ये दवाइयाँ बेचने का एक सिस्टम इनका है, मैं कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, दवाइयाँ बेचने का सिस्टम नहीं है। इसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो अगर आपको है आस-पास आपके घरों के आस-पास जैसे हम बताते हैं कि बीजक है, हटकी है, गुड़मर है, नीम है, जामुन है, करेला है, तो इन सब चीज़ों को है आप अपने घर पे भी बना के ले सकते हैं ना। आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, आपका टी लेंस का आप ले सकते हैं, तुलसी का हम जैसे हम बात करते हैं कि तुलसी हमारे पास है तो 5 प्रकार की तुलसी है, आपको मार के यहाँ अगर हम घर में हमारे लगा होगा, वो सिंगल एक ही तुलसी हमारे बीच में है। तो यहाँ पे हम एक तुलसी हम यहाँ पे आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, कड़ी पत्ता है, दूधी है, कहीं न कहीं दालचीनी है, इलायची है, करेला है, जामुन है, मेथी है, मधुपूर्णा है, कह सकते हैं, अश्वगंधा है, शतावरी है। तो ये गुड़ची है, हमारा आंवला, मुलेठी, ये सब प्यारी सी चीज़ें हैं जो आप चाहें तो अपने घर पे भी बना करके इनका बहुत अच्छा सेवन कर सकते हैं। और लगातार हम अगर इन चीज़ों पे अगर हम फ़ोकस करें तो 100% है कि आप शुगर जैसी बीमारी से यहाँ से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि शुगर में हम जिस तरीके से हमने बात किया कि शुगर जैसी बीमारी है और लगातार अगर आपको बढ़ती जा रही है, जो आंकड़ा हमने बताया है, अगर आप एक पैकेज पे काम करें, शुगर खाली शुगर पे हम बात करें, वैसे तो आपको देखा जाए तो मोटापा भी अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस में हमारे बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ते हैं, धूम्रपान जो नशे में बहुत ज्यादा ऐसे हैं, उस पे भी हम फोकस कर सकते हैं। एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम हमारे बीच में हो चुकी है कि लगातार आप देख पा रहे हैं कि आज ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसे कोई फैमिली जो एसिडिटी का शिकार नहीं होगी, उनके लिए बहुत अच्छा हमारे बीच में शानदार तरीके से। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को अगर मैं बात करूँगा कि हमारे बीच में घर का जो वैद्य हमारे बीच में है, जिसको हम तुलसी पावर का नाम देते हैं, जिसके अंदर में हम बात करते हैं, वो एबीसीडी पे वर्क करता है। ए फॉर एक्टिवेटर, बी फॉर बैलेंसर, सी फॉर क्लेंजर और डी फॉर डिफेंडर।
तो अगर आप यहाँ पे अपने शरीर, जैसे हमने बताया कि मानव संरचना, सेल्स, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम से हमारे टिश्यू, ये पूरा सिस्टम जो बॉडी का निर्माण हुआ है, तो अगर हम अपने शरीर में अगर जैसे एलोपैथी में बात करते हैं पीएच बैलेंस, और आयुर्वेद की अगर बात करते हैं तो वात, कफ और पित्त, अगर हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो हमारे वात के रोग कहलाते हैं। स्किन से संबंधित जितने भी हमारे रोग होते हैं वो हमारे पित्त के रोग कहलाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो दमा, अस्थमा जैसे कोई ब्रोंकाइटिस जैसे कोई समस्या होती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे कफ के अनबैलेंस की वजह से है। अगर आप अपने शरीर में पीएच बैलेंस यानी वात, कफ और पित्त को बैलेंस कर लेंगे, इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं, इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे लगातार किस तरीके से हम यहाँ पे शुगर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। हमने बताया अगर किडनी की कोई समस्या हो सकती है, मेरे पास बहुत अच्छा अभी मैं करंट का मैं रिपोर्ट बता सकता हूँ कि मैं गया था यहाँ गुजरात में, एक गरबड़ा शहर पड़ता है, वहां पे सबसे जो बड़ी दुकान है, एक हमारे पास में सोनी जी हैं जो लगातार उनके मतलब कह सकते हैं कि कोई भी पैसे की कमी नहीं है। अभी मैं जस्ट उनके पास गया था क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन हमने किया था, तो वहां पे जब मैं अभी चैन वगैरह लेने गया तो वहां से बिल बनता है, तो उसने जब पूछा, मैंने अपना नाम बताया कि डॉक्टर, उन्होंने बताया कि सर मैंने 28 लाख रुपए खर्च करके भी मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया। मैंने और उसी मतलब मेरी भी किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी किडनी डायलिसिस हो रही है ऑलरेडी, मैं शुगर पेशेंट हूँ। तो मैंने सर को एक ही सलाह दिया था, सर आप कुछ मत करिएगा, क्योंकि अब जनरली अभी अगर मैं ऐसे बताऊंगा आयुर्वेद को तो जल्दी आपको विश्वास नहीं होगा। कुछ नहीं, आप सिर्फ ओरिजिनल डाइबा लेना चालू करिएगा। यूरी प्योर हमारे बीच में उसको 10 ml 20 ml हमने दिया, ओरिजिनल डाइबा को 15 ml दिया, और फ्रूट जूस हमने दिया FT15 का, जो कमाल मैं बता पा रहा हूँ, और तुलसी पावर। ये मात्र सिर्फ 4 चीजों से आज सामने वाले जो कह सकते हैं, मैं संदीप सोनी जी यहाँ हमारे बीच में गरवाड़ा गुजरात से हैं, मात्र सिर्फ 20 दिन के अंदर में सामने से फोन आता है कि सर मैं अगर काश आप पहले होकर मिल गए होते तो शायद मैं अपनी माँ को बचा पाता। इस तरीके से अगर मैं बता रहा हूँ कि सर 100% हमको आज हम यहाँ पे रिजल्ट ले पा रहे हैं। गैस्ट्रिक में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में एलोवेरा जेल जैसे हम बात करते हैं, आंवला बात करते हैं, तो अगर हमारे पास में वो उसमें है तो लगातार गैस्ट्रिक में हम आंवला, ओरिजिनल डाइबा या एलोवेरा या वीट ग्रास है, अबलीफ सिरप हमारे बीच में है, अभिजाइम हमारे बीच में है, तुलसी, इन सब चीजों को सेवन करके 100% आप गैस्ट्रिक जैसी बीमारी से बच सकते हैं। जोड़ों का दर्द हमारे लगातार कैसे, हमने बताया कि जितने भी हड्डी संबंधित रोग हैं वो सारे वात के रोग हैं, तो कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, तो उनके लिए अगर हम बात करेंगे तो 100% आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट फुल हम बात करेंगे तो ग्लूकोसामाइन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जोड़ों में हमारे कार्टिलेज होता है, कह सकते हैं सारे फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड धीरे धीरे जब जितना ज्यादा एसिडिटी होता है, ऐसे वो एसिडिटी हमारी बॉडी में एसिड जब बनने लग जाता है तो हमारी बॉडी से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है जोड़ों से, तो लगातार गैपिंग जो आती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं खट खट की आवाज आती है, कहीं ना कहीं हड्डियां घिस लग जाती हैं, लगातार हम दर्द से परेशान रहते हैं। तो आप यहाँ पे शानदार हमारे बीच में है ग्लूकोसामाइन एचसीएल है, उसका सेवन कर सकते हैं, पेंडोन कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं, पेंडल ऑयल से मसाज कर सकते हैं, नोनी सिर्फ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। और तुलसी पावर की तो बात ही मत करिएगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि सर तुलसी पावर में चारों चीजें हैं कि हम जो हमारे खान पान के हवा पानी भोजन के माध्यम जो शरीर के अंदर में बॉडी में टॉक्सिन्स गया था वो हमारे किस तरीके से जो सेल्स हमारे डैमेज हो चुके थे, जो हमारे नसें डैमेज हो चुकी थी, जो पहले तो उनको एक्टिवेट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे शरीर में वात करते हैं उनको बैलेंस भी करता है, हमारे जो शरीर के अंदर में टॉक्सिन्स गया था उसको क्लीन भी करता है। इसके बाद आपके शरीर में जो हम सबसे ज्यादा बात करते हैं इम्यूनिटी पावर, आप तुरंत का तुरंत अभी ओनली 5 मिनट के अंदर में उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि आप घर में जाइए, थक कर के आए होंगे, एक गिलास गर्म पानी में ओनली 5 से 10 ड्रॉप डाल करके तुलसी लेकर देखिएगा, 100% आप देखेंगे रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट मिल पाता है। इस तरीके से तुलसी पावर आपको जो है कि शरीर के अंदर इमीडिएट आपको इम्यूनिटी पावर आपको देता है। और अगर किसी का जैसे बीपी लो हो जाए, आप आजमा करके देखिएगा, 10 बूंद तुलसी पावर आप 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में पिला दीजिएगा, और पानी खत्म होने से पहले पहले आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो रिजल्ट आपको मिल चुका होगा। इसी तरीके से दमा समझ से बहुत सारी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जितने ज्यादा हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं अगर कफ हमारा बनना शुरू हो जाता है, कफ हमारे टेस्ट में जमा शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं सांस लेने में हमको सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, तो दमा अस्थमा में भी आप यहाँ पे हमारे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे पॉकेट जो अलाउ कर सके, तो न्यूट्रोप्लस हमारे पास में बहुत ही शानदार कैप्सूल है, न्यूट्रोटोन कैप्सूल हमारे बीच में है, तुलसी पावर है, नोनी जूस है, इसके माध्यम से। और बहुत ही अगर फास्ट रिजल्ट लेना है, हमारे बीच में कंपनी ने हमको बहुत अच्छे आयुर्वेद काढ़ा दिया है, हल्दी केसर का ड्रॉप दिया है, तुलसी पावर दिया हुआ है। आप एक बार हील कप सिरप के साथ में आप उसको पानी को बॉयल करके 1 चम्मच आपका आयुर्वेद काढ़ा है, 1-2 चम्मच आपको अपने
अभी ही लेने के हम कफ सिरप की बात करेंगे और साथ ही साथ में लगभग 5 ड्रॉप आप वहाँ पे तुलसी पावर और 2 से 3 ड्रॉप आप हल्दी के साथ ड्रॉप डालकर तो सिप करके चाय जैसे देखिए 1 से 2 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि हमारे बीच में लगातार खान-पान की वजह से जब आप देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारे को स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप वहाँ पे आप देखिए कि जब उनकी जो समस्या होती है, बवासीर या पाइल्स की समस्या होती है, जिसकी वजह से कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम बहुत बताना चाहेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हमारे पास ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे ओरिजिनल डैप के रूप में हम ले सकते हैं, इनको 10 20 एमएल करके लीजिए, उनको दीजिएगा। और ये पाइल्स कैप्सूल्स हमारे बीच में है, पाइल्स का ऑइंटमेंट हमारे बीच में है, कॉन्सर्ट पाउडर हमारे बीच में है। इन सब चीज़ों का सेवन करके आप वो पाइल्स की समस्या से यहाँ से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम लगातार कहीं न कहीं हम जो ऑयल खा रहे हैं, पाम ऑयल खाते हैं, कहीं न कहीं आज खाने का तेल इतना केमिकल से भरा हुआ होता है, मार्केट में आ रहा है। तो इन सबको तो खाना है, लेकिन इसके साथ-साथ में कहीं न कहीं अगर आपको पाइल्स की समस्या हो गई है या शुगर, तो सबसे ज़्यादा जो होता है परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर जैसे हम अगर पाइल्स की समस्या तो कहीं न कहीं मिर्च मसाले का सेवन है या हम स्पाइसी फूड जो खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या हम कहीं न कहीं तले जो भोजन समोसा या कचौड़ी जो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से बचना भी होगा, तब कहीं जाके कहीं न कहीं हम रिजल्ट और फास्ट दे पाएँगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे हार्ट की प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल हमारे पास ओमेगा 369 बहुत ही शानदार हमारे पास बीच में कैप्सूल्स हैं, लगातार उसका सेवन कर सकते हैं। एफटी 15 फ्रूट जूस हमारे बीच में है, तुलसी पाउडर, हेडेक केयर सिरप है, रिकॉर्ड कैप्सूल्स है। इन सब चीज़ों को सेवन करा करके 100% है कि आप यहाँ पे एफटी 15 का 15 एमएल का सिरप दे सकते हैं, 5 ड्रॉप तुलसी पाउडर 3 टाइम ले कर सकते हैं। हेडेक केयर मतलब हम 10 एमएल करके 2 बार हम ले सकते हैं। सीधा-सीधा है कि उनका परहेज़ में आपको मसालेदार भोजन से लेकर में 30 से 40 मिनट आपको पैदल आपको चलिए हार्ट की प्रॉब्लम के लिए 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आपको अगर मैं बताना चाहूँगा सर, तो हमारे पास में समस्याएँ इतनी ज़्यादा हैं, उन समस्याओं से अगर सिर्फ़ आयुर्वेद का आपका आपने साथ ले लिया, तो 100% है कि आपका चाहे बीपी के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या हम हार्ट के प्रॉब्लम को हम पेशेंट हैं, इन सभी मतलब सभी बड़ी से बड़ी क्रॉनिक जिसको डिजीज़ बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ को भी अब अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर एक बार जब आप ठीक होते हैं, तो कहीं न कहीं आपके माध्यम से वो संदेश आपके आस-पास जा पाता है और उसी संदेश के माध्यम से कहीं न कहीं हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो पहले आपके पास में कम से कम 8 से 10 ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। कहीं न कहीं आपके पास में वो जानकारी आप इकट्ठा रखिए कि उस जानकारी को दे करके कि हम शुगर जैसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, शुगर कैसे होता है। तो ये सब चीज़ों की जब जानकारी आप लेंगे सर, तो 100% है। तो मैं आपको कंटिन्यू अगर बताऊँगा तो आपको एक दिन में कभी भी हेल्थ का सेशन हो ही नहीं सकता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस दिन भी आपने अपने आप को समर्पित कर दिया अल्टोस में, तो 100% है कि इन सारी समस्याओं से भी आप निजात पा लेंगे। और अगर आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है हमारे पास में समृद्धि, तो आप समृद्धि के उस रास्ते पे चल निकलेंगे। जब हम समृद्धि के रास्ते पे चलेंगे तो कुछ सारे ऐसे कुछ काम होते हैं, जब हम किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, कुछ नए सिस्टम के पास जाते हैं, जब उनके पास में प्लान बताते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे संस्था बहुत सारी मार्केट में आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं उनके उनके लिए कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, आपके पास भी वो सोचने समझने की शक्ति है। अगर हम कहीं न कहीं, मैं डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी का मैंने एक स्पीच सुना था, मैंने एक उनका सेशन अटेंड किया था, वेस्ट बंगाल होटल लोटस में जब मैं गया था, वहाँ पे उन्होंने बताया कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर में बेवकूफ़ बनने वाले तैयार होंगे, तो बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत आएँगे। तो वहाँ पे जब आप सही कह सकते हैं कि उनको मार्गदर्शन देंगे, सही तरीके से उनको बताने का प्रयास करेंगे, तो लगातार 100% है कि वो व्यक्ति आपके साथ जॉइन भी करते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ काम भी करते हैं। और इस तरीके से लगातार कुछ ऐसे सवाल हैं, जब आप किसी को बताने जाएँगे, अगर उसको हम उस सवाल को हमसे पूछ लेते हैं कि जब वो सवालों का अगर वो आंसर आपको दे पाएगा, तो वो व्यक्ति आपके साथ में जॉइन भी करेगा, आपके साथ काम भी करेगा। तो हमारे पास जो हेल्थ और वेल्थ 2 चीज़ को जो मिशन लेके संस्था चल रही है, उस मिशन को हम कैसे घर-घर तक पूरा पहुँचा पाएँगे, किस तरीके से अपने और अपने लोगों को सपनों को पूरा कर पाएँगे। तो कुछ सवाल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेरे पास में तो अगर देखा जाए तो मेन ऐसे 8 से 9 10 सवाल होते हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उनसे पूछिए, अगर आपके मैं थोड़ा-सा ऐसे बताना चाहूँगा कि क्या आप वाक़ई में अमीर बनना चाहेंगे? अगर हम कुछ नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, कोई सवाल, लेकिन लोगों को लगेगा, अरे! ये कैसा सवाल है? ये बहुत छोटा-सा सवाल आपको लग सकता है, लेकिन कहीं न कहीं जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप वाक़ई में अमीर बनना चाहेंगे? क्या आप अमीर बनने के बाद औरों की मदद करना चाहेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि जब उनसे हम पूछते हैं, तो अगर इन सवालों को पूछते हुए
आप उनको हाव-भाव को भी चेक करना, किस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं। और भी मैं बात कर सकता हूँ, क्या आप अपने और अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा करना चाहेंगे? क्या आपकी जो प्रेज़ेंट टाइम में इनकम है, क्या उससे आप सैटिस्फाइड हैं? क्या आपके जो घर के खर्च हैं, अच्छे से वो आप मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या आपके घर खर्च अच्छे से चल रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं नए-नए अपने जो जिनके पास हम प्रोफिट बताते हैं। क्या आप जो इनकम कर रहे हो, वो वो जो हर साल आपकी जो ग्रोथ हो पा रही है क्या? जब इन सवालों को पूछते हैं उनसे, तो कहीं न कहीं वो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो आपके साथ में किस तरीके से काम करेगा। क्या आपके पास में समय की आज़ादी है? जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास में अल्टोस क्यों करें? वो कारण आपको ढूँढना पड़ेगा। क्या आपके पास में आने वाले समय में ऐसा कोई बेहतर भविष्य है, जिसकी आपके पास कोई योजना है? क्या आपने अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए कोई प्लानिंग की है, जो जिससे अब ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी हम आगे कर सकें? तो इस तरीके से जब हम सवाल पूछते हैं सर, तो 100% है कि आप कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। और अगर मैं बात करूँ कि जैसा हमने पूछा कि पहला सवाल कि क्या आप अमीर बनना चाहेंगे या आप दूसरों की मदद करना चाहेंगे? मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे, तो जितना आप चाहते थे, उससे ज़्यादा भी कमाने लगे, तो समझिएगा तो मैं आप लोगों से एक और पूछना चाहूँगा, तो क्या आप अपने माता-पिता के लिए क्या करना चाहेंगे? या माता-पिता को आप क्या देना चाहेंगे? या और मैं पूछूँ कि ऐसी कोई आपकी ख्वाहिश जो पैसे के बिना नहीं पूरी हो पा रही थी, माता-पिता की ऐसी वो कोई सी ख्वाहिश थी, जो आपके पास पैसा ना होने पर जब अपने माँ-बाप का वो सपना पूरा नहीं कर पाए थे, तो अब जब उनसे पूछते जाएँगे ना, तो पैसों के चलते अगर आपको वो कोई ख्वाहिश थी, आपके अंदर जो कोई आपने जो चाहत थी या माता-पिता के लिए हम कुछ करना चाहते थे, तो कहीं न कहीं अगर पैसा वो कारण था जिसको हम नहीं पूरा कर पाए हैं, तो क्या आप करना चाहेंगे उसको? और भी बहुत सारी हैं। क्या आपकी ऐसी कोई भी ख्वाहिश है जो आप माँ-बाप के अपने जो कहीं न कहीं जो ड्रीम्स थे उनके, कि उनको आपने कभी कोई वादा किया और पूरा नहीं कर पाए हों? तो ऐसे इस तरीके से जब उनसे सवाल पूछते जाएँगे लगातार है कि जब उन सवालों का अगर आप उनसे जवाब लेते जाएँगे, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को एक बार देखेंगे, जब आप सवाल पूछेंगे, अगर वो व्यक्ति आप उसके इमोशंस को टच कर पाएँगे, वो व्यक्ति अगर आपके कह सकते हैं आप उससे उसके इमोशन से आप जुड़ पाएँगे, तो कहीं न कहीं व्यक्ति 100% आपके साथ वो बिज़नेस करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। वो व्यक्ति आपके साथ बिज़नेस में कनेक्ट हो जाएगा, आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा उससे तीसरा सवाल और पूछ सकते हैं कि क्या आप रिस्पेक्ट कमाना चाहेंगे? क्या आप रिस्पेक्ट करना पसंद करते हैं? क्या आप रिस्पेक्ट कमाना पसंद करेंगे? वो समझ में नहीं आएगा कैसा क्या आप बोलना चाह रहे हो, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए कि मान लीजिए कभी एक ऐसा आपको माहौल मिल जाए कि जब आप कभी किसी ऐसे फंक्शन में जाएँ या स्टेज पे जाएँ, लोग हज़ारों लोग आपके लिए तालियाँ बजाएँ। जब आप स्टेज से उतर के आएँ, तो लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आपके पीछे मतलब थोड़ा-सा भीड़ लग जाए मतलब मतलब वहाँ पे लोग एक-दूसरे को आपको धक्का-मुक्की हो सकता है, वहाँ पे आपके पीछ में आपके पास मिलने हाथ मिलाने के लिए आपके पास लोग आएँ। तो क्या ये ऐसी कोई कह सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा माध्यम है उनसे पूछिए कि क्या आप ऐसा कुछ लाइफ जीना चाहेंगे? क्या कुछ आप ऐसे अपना रिस्पेक्ट लेना चाहेंगे? इस तरीके से जब आप सोचेंगे कि भाई कोई मेरे लिए हज़ारों लोग तालियाँ बजाएँ या कह सकता हूँ कि मैं वहाँ पे ऑटोग्राफ के लिए लोग मेरे भीड़ लग जाए मेरे साथ में। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, जब ये सवाल आपको उनके सामने पूछ रहे होंगे ना तो 100% है कि कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपके साथ वो कनेक्ट होना शुरू कर जाता है। कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपके साथ में इमोशन आप उसके इमोशंस को अगर टच कर पाएँगे, तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ ज़रूर आएगा काम करने के लिए। और भी आप पूछ सकते हैं, क्या आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद करेंगे? क्या आप अपनी ज़िंदगी भर अपने सपनों से के लिए दूसरे के सपनों के लिए काम करना चाहेंगे? अभी तक हम जो काम तो जब वो व्यक्ति से पूछेंगे, तो 100% है कि अगर हम कुछ समय की बात करें, तो अगर आप कुछ समय अपनी प्रॉब्लम, अपनी चैलेंज को फेस करके और ज़िंदगी भर आप अपनी कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहेंगे या अपनी ज़िंदगी भर अपनी कंडीशन को बदलना पसंद करेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, उसको आप टच करिए, उसको यहाँ पे फ़ील कराइए। क्या आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? उससे पूछेंगे, वो व्यक्ति बोलेगा, उसके मन में सवाल आना शुरू हो जाएगा। या आप कुछ समय अपनी प्रॉब्लम, अपने चैलेंज को फेस करके ज़िंदगी भर की अपनी कंडीशन को बदलना पसंद करेंगे?
तो जब इस तरीके के हम सवाल करते हैं सामने वाले व्यक्ति से ना, तो कहीं न कहीं व्यक्ति को 100% से अंतरात्मा से उसको आवाज़ आती है, नहीं कहीं न कहीं पे हम यहाँ पे हम एक माध्यम है हमारे पास कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो व्यक्ति सीधा-सा बोलेगा, नहीं मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है? या मैं अपनी लाइफ़ को ही बदलना चाहूँगा, तो इस तरीके से हम उससे पूछ सकते हैं। एक और सवाल हम पूछ सकते हैं उनसे कि क्या आप वैसी ही ज़िंदगी जीना चाहेंगे जैसा आज तक आगे अभी अभी तक जी रहे थे? या आप अपने वैसे ही अभी जो आपने 20 से 25 साल जो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, वही ज़िंदगी अब अपने बच्चों को देना चाहेंगे या आने वाली आप जनरेशन को देना चाहेंगे? तो एक और भी उसके अंदर से सवाल आ जाएगी। 100% है कि वो चाहेगा नहीं कि भई अभी तक मैं कैसे भी करके मेहनत करके या कैसे भी करके अपने बच्चों को पाल रहा था, अपने फैमिली को देख रहा था। लेकिन 100% है, जब ये सवाल आप उससे पूछेंगे कि क्या आप वैसी ही ज़िंदगी देना चाहोगे, जैसा आज तक आप जी रहे थे? या आप ऐसी ज़िंदगी देना चाहेंगे, जिससे आप कुछ बेहतर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं? या आप जो 20 से 25 साल अभी ज़िंदगी जी चुके हैं, वो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वैसी ही ज़िंदगी जिए, तो 100% इन सारे सवाल को पूछते हुए अगर आपने उनसे जवाब निकाल पाए, अगर इन सारे सवालों को पूछते हुए आप उसके इमोशंस को टच कर पाए, तो 100% है कि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार हो जाएगा, वो प्रोस्पेक्ट आपके हर बात को मानेगा और 100% है कि आपके साथ ज़रूर वो जॉइन करेगा। और साथ ही साथ एक और सवाल उनसे पूछेगा कि क्या आप उनसे एक सवाल पूछना है कि प्रॉब्लम और ड्रीम में से आप किससे चुनना पसंद करोगे? हेलो, अगर आप मेरे बातों को आप क्लियर होता जाए तो शायद आप उसमें कमेंट भी कर लीजिएगा। प्रॉब्लम और ड्रीम, प्रॉब्लम और ड्रीम में से आप किसको चुनना पसंद करोगे? तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति क्या चुनेगा? क्या चुनेगा? प्रॉब्लम और ड्रीम में से आप किसको चुनना पसंद करोगे? हेलो, प्रॉब्लम और ड्रीम में से किसको चुनना पसंद करोगे? देखिए निखत जी लिख रही है ड्रीम को। स्वाभाविक है हर व्यक्ति डेफिनेटली मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति ड्रीम को ही चुनेगा। तो फिर आप कहिएगा कि जैसा ही जैसा व्यक्ति जैसे हर व्यक्ति जानते दीदी लिख रहे हैं कि हम ड्रीम को चुनेंगे। निखत दीदी ढूंढ रही है ड्रीम को हम लिखेंगे, ड्रीम को हम चुनेंगे। आर के राठौर जी सुन रहे हैं कि हम ड्रीम को, तो मैं वही बताना चाहूंगा जैसे व्यक्ति बोलता है कि मैं ड्रीम को चुनूंगा, तो फिर आप उससे कहिएगा कि जैसे ही आपने ड्रीम को चुना, मतलब है कि आपने प्रॉब्लम को भी चुन लिया। हेलो, मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे ही आपने ड्रीम को चुना, वैसे ही आपने प्रॉब्लम को भी चुन लिया, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के आपके ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। हेलो, बिना प्रॉब्लम के आपके ड्रीम पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब आपके ड्रीम होंगे तो 100% है कि आपने जैसे ही ड्रीम को चुना तो प्रॉब्लम को भी चुन लिया। तो जब आपके पास में ड्रीम होगा तो 100% है कि प्रॉब्लम आपके बीच में आएगा ही आएगा। जब आपने ड्रीम को, अगर आपके पास में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आज तक आपने ड्रीम को चुना ही नहीं। आपने अपना ड्रीम बनाया ही नहीं, क्योंकि जब जैसे ही आप ड्रीम को चुनते हैं, जैसे ही आप अपना ड्रीम गोल अपना सेट करते हैं, जैसा कोई बड़ा सपना बनाते हैं, वैसे ही आपने उसके साथ-साथ में प्रॉब्लम को भी चुन लिया। अगर उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को से निकल सकते हैं, तो 100% है, क्योंकि जब आप फील्ड में निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो 100% है कि वो प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो अगर आपको ड्रीम को पूरा करना है तो पहले आपको उस प्रॉब्लम से भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने, अक्सर मैंने देखा है अभी आपने बोला कि मैंने ड्रीम को चुना, तो जब अगर आपने ड्रीम को चुन लिया तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉब्लम भी साथ ले लिया। तो उस प्रॉब्लम को भी आपको वो मैं कह 100% है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो सीधा-सीधा कि आज आप अभी तक आपने ड्रीम को चुना ही नहीं था। तो ये 7वां सवाल था हमारा। लास्ट एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। आपने अपने जीवन में, आपके जीवन में किस प्रकार के लोग अहमियत रखते हैं या आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं? आपके जीवन में कैसे लोगों को आप पसंद करते हैं या किस प्रकार के लोगों को आप अहमियत देते हैं? ऐसे लोग जो आपके जीवन में 100% मैं कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में पहले वो लोग अहमियत रखते हैं जो आपको विश्वास दिलाएँ,
आपको यकीन दिलाएं, आपको एहसास कराएं कि या आपको बताएं। पहले वो लोग जो आपको विश्वास दिलाएं या आपको एहसास दिलाएं या आपको बताएं या यकीन दिलाएं कि आप किसी काम के नहीं हो। हेलो, ध्यान से सुनिएगा मैं इस चीज को मैं बता रहा हूं, आपके जीवन में आप कैसे लोगों को अहमियत देंगे या किस प्रकार के लोगों को चुनना पसंद करेंगे। पहले वो जो आपको यकीन दिलाएं या आपको ये बताएं या आपको एहसास दिलाएं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ये काम क्यों नहीं कर सकते, आप बड़ा क्यों नहीं बन सकते, आप अमीर क्यों नहीं बन सकते, आप अपना कह सकते हैं कि अपना ड्रीम पूरा क्यों नहीं कर सकते, आप तरक्की क्यों नहीं कर सकते। तो पहले ऐसे लोगों को अहमियत देंगे या आपको कोई सिर्फ ये बताए कि आप क्यों काम नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ में हैं तो वही मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे लोग चाहिए कि आपको सिर्फ ये एहसास दिलाए, आपको ये कुछ दूसरे सेकंड कैटेगरी के लोग आते हैं कि दूसरे आपको ऐसे लोग चाहिए कि सिर्फ आपको ये यकीन दिला दे। जैसे मैं मिस्टर जयराम गुप्ता जी की बात करता हूँ कि जैसा पंडित उदय भानु शर्मा जी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमको लाड़ के साथ ताड़ की भी जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पे हमको वो लोग भी चाहिए ना कि जो आपको यकीन दिला दिए हैं, आपको यकीन चाहिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या आपको वो लोग चाहिए जो आपको ये कहते हैं कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, आप दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकते हो। तो आपको कौन से लोग चाहिए। जिस दिन आपको कोई व्यक्ति जैसे मिस्टर जयराम गुप्ता जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे बीच में है, मिस्टर अवधेश मौर्य सर जी हमारे बीच में है, वो आपको बता रहे हैं कि हमारे बीच में है सरोज विश्वकर्मा दीदी हैं, किशोरी मिन जी हैं, आपको कोई अगर ये यकीन दिलाए कि आप ही वो शख्स हैं जो दुनिया का हर काम कर सकते हैं, आपके लिए हर काम कोई भी काम संभव नहीं है, आप हर काम कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम कह सकते हैं कि संभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि 100% है। जिस दिन आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, मुझे नहीं लगता है कि शायद ये डायमंड या ब्लू डायमंड या रॉयल डायमंड जैसे पिन है ना, वो आप 100% है, वो सारे ड्रीम को पूरा कर पाएंगे, आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे, आप अपनी वो लग्जरियस लाइफ को जी पाएंगे, आप नैनीताल जिम कार्बेट जैसे टूर को भी यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आप किस माहौल पे रह रहे हैं, अगर यहाँ पे जो मीटिंग का 1 घंटे का हमें बहुत अच्छा माहौल मिला है, अगर हम 1 घंटे लगातार हम यहाँ पे सीखने पे जोर दे दें तो 100% है कि बहुत अच्छा हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप ही वो शख्स हैं, आप ही वो शख्स हैं जो हर काम को मुमकिन कर सकते हैं, हर काम आपके लिए कोई भी काम जैसे बोलते हैं जो इम्पॉसिबल का जो शब्द होता है आपने सुना होगा, इम्पॉसिबल, आप लिखिएगा उसको, इम्पॉसिबल जो शब्द है उसको आप लिखिएगा। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, आप लिख लीजिएगा उसको। इम्पॉसिबल जो शब्द है वो खुद आपको क्या बोलता है, आई एम पॉसिबल। आप उसके स्पेलिंग को पढ़ेंगे तो आपको इसलिए बोलते हैं कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, वो हर काम मुमकिन है अगर बस आप ठान लीजिए और मान लेंगे तो लगातार हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, अपने और अपने के सपनों को पूरा कर सकते हैं। अल्टोस में आपका साथ और प्यार और आशीर्वाद भी चाहिए बड़ों का, लगातार सबका साथ होगा तो आप इसी तरीके से सीखते आगे बढ़ सकते हैं। 100% है, अपने और अपने लोगों को सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज का मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम हो जाएगा, और इसी तरीके से आपके पास में कुछ हेल्थ की जानकारी, कुछ कॉस्मेटिक हमारी बहनों के लिए जो जानकारी है, लगातार थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हुए, लेकिन जब भी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, अगर आपको लगेगा ये मैसेज जो मैंने बताया है कि कुछ 7-8 सवाल हैं, अगर आपने उनसे पूछ लिया, अगर आपने उसके इमोशन को टच कर लिया, वो व्यक्ति आपकी बातों को सवाल दे पाया, तो वो व्यक्ति फिर आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। 100% है, आप उसके साथ में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सो थैंक यू, आप लोगों ने आज का अपना कीमती समय दिया, आपने मुझे जब तक सुना, और इसी तरीके से कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, जिम कार्बेट का टूर के लिए आपकी क्लोजिंग बहुत शानदार है। पर्सनल परचेजिंग जो व्यक्ति नहीं किए होंगे, जल्दी सबसे पहले पर्सनल परचेजिंग अपना खुद का करें। 1000 बिजनेस से लेकर के 10,000 बिजनेस जो भी हो सकता है, आप अपने
उसको करें। जहां तक आप समझ पा रहे हैं कि आपको 25-25 हजार मेंटेन करने पे 25 पॉइंट हमको मिल रहा था, 50-50 हजार का मेंटेन करने पे ठीक है, लेकिन हमको 50 पॉइंट है, तो इस महीने कम से कम आपको 50 पॉइंट की तैयारी जरूर करिएगा। कम सॉरी 10 पॉइंट की तैयारी जरूर करिएगा 50-50 हजार मेंटेन करने के बाद में, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव आपको निकालना होगा। अगर इस महीने तैयारी आपकी बड़ी हो गई तो 100% इस महीने कोई डिस्ट्रिक्ट डायमंड निकाल लिया तो अगले महीने आप ब्लू डायमंड निकाल करके आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा कह सकते हैं कि यहाँ पे टूर अचीव कर सकते हैं। तो आपका इस जिम कार्बेट में आपका स्वागत है। आप चलते हैं, हम मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। कंपनी को थैंक्स, कितना शानदार ऑफर दिया। तो 25 यानी कि 5 पॉइंट, 10 पॉइंट और 25 पॉइंट और 35 पॉइंट कैसे निकालेंगे वो सारे आप अपने अपने अपलाइन से मिले जल्दी जल्दी, क्योंकि आज क्लोजिंग है, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करेंगे, ऑफर पे विशेष ध्यान देंगे। और कहना चाहूंगा लास्ट में कि आप अपने और अपनों के सपनों के लिए इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, हम पर विश्वास करिएगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय एल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के बीच में। आप सुन पा रहे थे हमारे बीच में ग्रेट लीडर डॉक्टर एस.पी. वर्मा सर। सर ने हर तरीके से फोकस किया कि हमें अल्टोस में कैसे सिस्टम करना है, लोगों के बीच में जाना तो आपको कैसे 10 सवालों के हमें उनसे कोई आंसर लेना है, कैसी हम जानकारी, क्योंकि जब तक आप व्यक्ति को पूरी तरीके से अंदर से नहीं टटोलोगे, जो सर ने आज जानकारी दी वाकई में अगर हम उन सब चीजों का ध्यान दें, उन सब चीजों को नोट करें तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं सर का पूरी शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, हमारे बीच में अंशु जी जो है एक क्वेश्चन कर रही है। हम डॉक्टर एस.पी. वर्मा सर को पुनः 1 मिनट के लिए बुलाना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं। और साथ में कल का जो सेशन है मैं सभी से अभी बता दूं कि जो भी बीमारियों से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं किसी बीमारी के लिए या किस प्रोडक्ट पे क्या क्या उपयोग करना चाहिए, तो कल हमारे बीच में डॉक्टर एस.पी. वर्मा सर के माध्यम से हम ये सेशन लेने वाले हैं और सभी को बुलाने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन है पहले से हमें आप नाम लिखा दीजिएगा ताकि हम सर को इस मंच के द्वारा, क्योंकि दोनों काम होते हैं, एक तो आपके क्वेश्चन आप करते हो लेकिन आंसर 100 लोगों को मिलता है। एक क्वेश्चन में अगर आंसर 100 लोगों को मिले तो हम इस मंच होने को तो डायरेक्ट सर से फोन पर भी वो पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जानकारी लगातार होती रहती है। तो हम हमारे बीच में जाना चाहते हैं अंशु जी के पास। अंशु जी मंच पे आए आपके माध्यम से, जो हम डॉक्टर एस.पी. वर्मा सर से पूछना चाहते हैं। तो वेलकम दीदी, आइए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूंगी कि आपके शारदा एंटरप्राइज लिमिटेड के द्वारा आज ये अच्छा मौका मिला है कि मैं अपनी बातों को सर के पास रख सकूं। और साथ ही साथ मैं एस.पी. वर्मा सर को दिल से आभार व्यक्त करती हूं उनके सुंदर जानकारी के लिए। इतना व्यस्त समय में, इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बाद में भी सर ने अगर हमें अपना कीमती समय दिया है तो सर हम उसके लिए आभार हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक 9th क्लास की बच्ची है जो पीसीओडी से परेशान थी, उसके लिए मैंने सुंदरी जीवन दिया, शतावरी दिया, नोनी जूस दिया, विगार कैप्सूल दिया और तुलसी पावर दिया। उसका वो प्रॉब्लम तो ठीक है, बट उसके पूरे फेस में ऐसा गोल गोल सफेद टाइप का बनने लगा है। शुरुआत में छोटा था लेकिन अब वो फैल गया है, पर केवल फेस में है सर। तो उसके लिए मुझे जानकारी चाहिए थी। कहीं ना कहीं देखिए, जो उसके नसों में जो टॉक्सिन्स होगा, तो जैसे हम जब नोनी जूस दे रहे होते हैं उनको, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने पीसीओडी में नोनी जूस दिया है तो नोनी जूस का स्टमक जब क्लियर करता है ना कहीं तो नसों में जो भी आपकी जो प्रॉब्लम थी या अंदर बॉडी में टॉक्सिन था, तो उसको हम अगर चेहरे में छोटे पिंपल्स भी होते हैं ना दीदी, आपने जब देखा होगा, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसको उभार के बाहर निकलेगा। तो रास्ता हमारे पास वही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर व्हाइट दाग हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनका अलग से कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं नोनी जूस का कोई वो नहीं है उसमें। तो आप अगर उनको व्हीट ग्रास दे सकते हैं उनको, ठीक है। तो व्हीट ग्रास में क्या होगा कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से जो उनको अगर व्हाइट स्पॉट अगर कुछ आ रहे हैं या कुछ कोई साइड इफेक्ट हो रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं उनको बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स अभी रिमूव नहीं हुआ जिसकी वजह से ज्यादा हो गया। जी दीदी जी, आपने अभी शताब्दी दिया है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, उनको विगार दिया है, वही बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, सुंदर जीवन दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमने नोनी जूस दिया है उसके साथ में अभी अगर हम व्हीट ग्रास दे पाएंगे तो कई जो इन्फेक्शन उनको बढ़ रहा होगा वो इन्फेक्शन तुरंत हम खत्म भी हो जाएगा और वो बॉडी उनके जो नसों में जो टॉक्सिन्स होगा उनको जल्दी से हम रिमूव कर पाएंगे। जी दीदी जी थैंक यू सर। अभी तक ये व्हीट ग्रास को नहीं की थी, पर अब मैं इसको प्लस कर रही हूँ उसमें। जी तो
आप चाहें तो नोनी जूस अगर वो खत्म हो जाए तो आप सिंगल व्हीट ग्रास भी दे सकते हैं उनको। जी, जी जी थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। आपने हमारे बीच में हमारे सर आए, डॉक्टर एस पी वर्मा सर के बीच में। लेकिन पता है, क्वेश्चन एक व्यक्ति करता है और उसको आंसर हम 100 लोगों को मिलता है, क्योंकि हमारी जिज्ञासा तो बहुत होती है, ये भी सुने, ये भी सीखे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो कल का सेशन होने वाला है, कल इसी बात का होने वाला है। मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, सर अपनी जानकारी तो देंगे ही देंगे, लेकिन 10-15 मिनट का समय हम ये सेशन रखने वाले हैं। जिन लोगों को जो समस्या है या किसी के लिए आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, हम मानते हैं फोन से हम पूछ लेते हैं, हम हमारे अप्लायंस सिस्टम से पूछ लेते हैं, लेकिन कल हम अपने इस स्टूडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हम डॉक्टर एस पी वर्मा सर से ये पूछेंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात की खबर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं कि कल का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। हमें नई नई जानकारियों के बीच में कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और आज सर ने जो हमें एक जानकारी दी कि वाकई में हमें करना क्या है, कैसे करना, क्योंकि हम कहते हैं ना, वही बात हो गई, जानते तो सब है लेकिन मानता कोई नहीं है। आज हमें सर ने, डॉक्टर एस पी वर्मा सर ने जानने के साथ मानना भी सिखाया है कि हमें अगर सिस्टम में काम करना, हमें ये करना है। क्योंकि वाकई में अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड वाकई में धन्यवाद के पात्र है, जो हमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ऐसे ऐसे हमें प्लेटफॉर्म सिस्टम दे रही है कि हम अपने तरीके, अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो जबरदस्ती की जाती है, या फिर हम किसी सिस्टम में आते हैं तो हमें करना पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, करना नहीं पड़ती। यहाँ आप स्वेच्छा से करेंगे, क्योंकि यहाँ कई रास्ते हैं। कुछ लोग खेती किसानी के प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर पे कर रहे हैं, कुछ हेल्थ पे कर रहा है, कुछ सिर्फ मार्केटिंग पे करना। तो ये तरीका आपका है कि हम किस तरीके से कैसे करें। आज हमारे बीच में डॉक्टर एस पी वर्मा सर आए, मैं सर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं अगर हमें सर इतना समय दे पा रहे हैं, लगातार सफर में रहते हैं, लगातार व्यस्त रहते हैं, आप भी सब जानते हैं, कभी भी आप कभी भी फोन कर लीजिए, हमेशा आपको अपडेट मिलेंगे, नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। और किसी भी, जितने भी हमारे इस जूम वेबिनार में जुड़ते हैं, रोज जो व्यक्ति आते हैं, उनकी तरफ से हमेशा एक ही बात होती है कि डॉक्टर एस पी वर्मा सर को कभी भी फोन करें, हमेशा सर अपडेट देते हैं, हमेशा हमें सही जानकारी सिस्टम में मिलती है। और कई लोगों को, कई सैकड़ों हजार लोग होंगे जो उनकी इस सहायता की वजह से कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं। तो मैं सर को इस स्टूडियो की तरफ से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस सिस्टम को पूरा जो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, जो हमारा सेशन सिस्टम चल रहा है, इसके लिए मैं हमारे सर जयराम गुप्ता सर को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक सिग्नल पकड़ने के लिए टावर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस सिस्टम के जो टावर है, हमारे जयराम गुप्ता सर, जेएस राठौर सर, ये सभी टावर है अलग अलग स्टेशन पे, अलग अलग। हमारी सुगंधी दीदी कहीं ना कहीं हमारे बीच में, दिलीप राय जी हमारे बीच में, इजराइल खान जी, जैतून, ये सब टावर है, अपने अपने क्षेत्र में एक टावर है जिनसे सिग्नल हम पकड़ पा रहे हैं। सिग्नल की वजह से हम चारों दिशाओं में पहुंच पा रहे हैं। बंगाल से हमारी दीदी रंजना रॉय जी भी इस मंच पे जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। जितने व्यूअर्स रोज जुड़ते, कुछ सीखने की चाह रख रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच बनाए हुए हैं। और सर ने एक ही बात की अभी जाने से पहले, हम आप सभी का जिम कॉर्बेट में स्वागत करते हैं। कहने का मतलब सर का ये है कि आज 31 तारीख है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट अगर जिनका नहीं हो पाए वो कर लीजिए, या डायरेक्ट 25 पॉइंट कर लीजिए, या डायरेक्ट 35 पॉइंट करिए, लेकिन करिए, सुविधा अनुसार कीजिए। कंपनी का इस जगह हमें आभार मानना चाहिए। कंपनी ने ये नहीं कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, कंपनी ने ये बोला है आप अपनी सुविधा अनुसार अपने तरीके से इस चीज को करिए। तो इतना अच्छा, इतना सरल प्लान। कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति 1 महीने में रुकता है तो 2 महीने में कवर कर सकता है, दूसरे में रुकता है तो तीसरे में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन हम धीरे धीरे सुविधा से 3 महीने में कवर करके यहाँ तक पहुंचे। और मैं सभी को इस मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो रोज हमें इस मंच पे समय देते हैं और रोज नए कुछ करने की एक चाह बनाए हुए हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। आने वाला समय आपका होगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं विदा लेता हूँ आप सभी से, क्योंकि हमारा समय हो चला है। हम बराबर समय पे सिस्टम करते हैं, समय पे समापन करते हैं, और रोज आशा करते हैं कि कुछ नई सिस्टम के साथ आएंगे। और कल की ना भूलें, कल हमारे बीच में डॉक्टर एस पी वर्मा सर के माध्यम से हमें जानकारी भी मिलेगी, साथ में कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी दिए जाएंगे, कुछ बीमारियों के विषय में बताई जाएंगी, कौन सी प्रोडक्ट हम कब और कैसे उपयोग करें। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ।
और यही आग्रह करता हूँ, धन दौलत पैसा व्यापार हमें हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से मिल जाता है, लेकिन जो संस्कार होता है, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड सबसे पहले हमें संस्कार सिखाता है। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड हमें दूसरों के लिए एक आदर सिखाता है, एक भाव सिखाता है। यही कारण है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हो पा रहे हैं। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जितना हम ग्रो लाइन के लिए करेंगे उतना हमें ऊपर वाला हमें देगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं विदा लेता हूँ और अपनी माता पिता की आशीर्वाद की छांव में रहें और माता पिता के आशीर्वाद की छांव में आप सभी से विदा लेता हूँ और 1 मिनट का मौन चाहता हूँ अपने माता पिता के लिए, फिर मैं समापन करूँ। जय अल्टोस, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलता हूँ और मैं वापस हमारे डॉक्टर एस पी वर्मा सर का आभार व्यक्त करता हूँ। इस सेशन में समय दिया, लगातार सफर में व्यस्त हैं और कल सुबह फिर 10 बजे उसी जोश उसी जुनून के साथ आप सभी के बीच में, चूंकि मंथ का एंड है आज, कल नई किरण, नया सूरज, नया सिस्टम, नया प्लान, नया होने के बाद भी आप सभी के बीच में कुछ नई जानकारियों के बीच में हमारे बीच में आएंगे हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर। वेलकम आप सभी का इस मंच से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलेंगे। जय अल्टोस, जय भारत।